राधे राधे। हे भक्तजन, हे भक्ति की प्रेरणा, हे मार्गदर्शन, ज्ञानों को तत्वों को हमारे समाज में, हमारे पृथ्वी पर सनातन धर्म को मानने वाले, ज्ञान को प्राप्त करने वाले, भगवान के प्राप्ति सनातन धर्मों को प्रतीत करने वाले, ज्ञान को मनुष्य को अर्पण करने वाले सभी मनुष्य को भगवान भक्ति को प्रेरणा और हृदय का नमन करते हुए भगवान का दर्शन की उत्पत्ति हो। हे भगवान, सब भक्तों पर ऐसा कल्याण करिए कि हर मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो और भगवान का अपेक्षा भगवान की हृदय में गांठ बांधकर भगवान की ज्ञानों को प्रतीत प्राप्त करे। ऐसा मार्गदर्शन को चुनते हुए भगवान के प्रतीक ज्ञान के रूपों में बांटा जाता है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि जिस प्रकार से मार्गदर्शन को उत्पन्न करते हुए भगवान के प्रति, उसी प्रकार से संत महाराज साधु हमारा जो मार्गदर्शन को उत्पन्न करते हैं, उस प्रकार से व्याख्याओं को हर मनुष्य अपने कल्याण के लिए, अज्ञान प्राप्तियों को लिए उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार से भावनाओं को हम नहीं जानते हैं कि मेरा मार्ग कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक मेरा मार्ग कठिन प्राप्त होगा, इस चीज़ को नहीं जानते हुए भी हम लोग चल पड़ते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे प्राप्ति के लिए, गीता ज्ञान के उपदेश के लिए, श्री राम कथा के लिए, कथावाचक के लिए, श्री राम कथा के लिए, जिस प्रकार से श्री राम जी पुरुषोत्तम राम जी कहे हैं कि हरि भजन को ऋषि महर्षि जिस प्रकार से प्रतीत करते हुए भगवान का दर्शन प्राप्त किए हैं, उस प्रकार से कलयुग युक्त हुआ है। कलयुग अवतार हुए थे, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार से विद्युत को किया गया था। 29 कुर्सी के बाद श्री कृष्ण भगवान जन्म लिए थे। 29 उनका परिवार, 29 कुर्सी जो बोलते हैं, कुर्सी 29 कुर्सी के बाद श्री कृष्ण भगवान का जन्म लिया था। उसी में कालिका का फिर उत्पन्न, जब श्री कृष्ण जी का उत्पन्न के बाद फिर कालिका उत्पन्न हुआ था, जो कृष्ण जी के वंशज में ही था। इस प्रकार से भगवान प्राप्ति के लिए कलयुग उत्पन्न के लिए, कलयुग कहें कि हम कहाँ दर्शन करें, तब उनका नाम कलयुग के रूप में पड़ा गया था। इस प्रकार से वेदों प्राप्तियों के लिए बिना गुरु को, बिना संत के हम लोग को ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए ज्ञानों को प्राप्त करने के लिए संत महाराज को आसरा लेना पड़ता है। हर मनुष्य को अगर भक्ति भावनाओं में रुचि है और भगवान को प्रति ज्ञान की कमी है, तो उसको संत महाराज से किसी प्रकार से संत हो, किसी ही प्रतीत का संत हो, वो संत को ज्ञानी रूपों में अपने गुरु को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने कहते हैं कि मेरे लिए न कोई अतुच्छ है और न कोई मेरे लिए तुच्छ है। मेरे हृदय में एक जैसा एक ही आत्मा है। इस प्रकार से भगवानों की ज्ञान की प्राप्तियों को, मार्गदर्शन को, अपने ज्ञानों में भगवान प्राप्ति के लिए मन को उछलित करने चाहिए। श्री राम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से वन में भटकते हुए सूखे पत्ते के पर चरणों पड़ता है, उस प्रकार से
सूखे हुए पत्ते टूट जाते हैं, दब जाते हैं, बिखर जाते हैं, फट जाते हैं। उसी प्रकार से सूखे हुए मनुष्य, जब आपका समय बर्बाद हो गया, उस समय आप भक्ति करने लायक भी नहीं बचिएगा, उस समय भगवान को प्राप्त कैसे कर पाइएगा। इस प्रकार से भगवान ने, श्री राम जी ने खुद अपने मुखों से वर्णन करते हुए, श्री राम जी अपने भक्तों को कल्याण के लिए सोचते हैं। इसी प्रकार से राधे कृष्ण जी अपने भक्तों के मार्गदर्शन को बताते हुए ज्ञान की प्राप्तियों को भाषा बोले थे। इसी प्रकार से हम लोग को सब तत्वों को, सब ज्ञानों को, प्राप्तियों के लिए भगवान प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार से हम शंकर भगवान के रुद्राक्ष माला को जापते हैं और इस प्रकार से माला को जापते हुए भगवान को दर्शन पाते हैं, उसी प्रकार से भगवान को प्राप्ति होते हैं। भगवान का रुद्राक्ष जो शंकर जी के अति प्रिय होते हैं, उसी प्रकार से भगवान को हम लोग, भक्त लोग, भगवान के लिए सब प्रिय भक्त हैं। जितने उनके पृथ्वी पर बालक हैं, सब उनके लिए प्रिय हैं। अप्रिय इसलिए है भक्तजन कि आत्मा ही परमात्मा है, सत्य गुरु कोई मनुष्य नहीं है, सत्य गुरु है। गुरु ही हमारा भगवान है। सत्य गुरु महाराज की जय हो। वह हमारे सत्य वचन है। यह सत्य मेरा कठन है, सत्य मेरा लीलकंठ है, सत्य मेरा ही वाणी है। इस प्रकार से भगवान सब दोषों को, रूपों को निहारते हुए भगवान ने अपने भक्तों को कल्याण के लिए ऋषि महर्षि को और श्री व्यास जी को दर्शन करते हुए श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुखों से व्यास जी का वर्णन को सुने थे। इस प्रकार से व्यास जी ने कहे थे कि गीता को जो महात्मा को सुनता है और सुनाता है, वो प्राणी जीवन का आत्मा परमात्मा के अपेक्षा माना जाता है और परमात्मा को भक्तियों में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से भगवान को प्राप्ति के लिए मन को हर्षित के रूपों में किया जाता है, उसी प्रकार से भगवान की प्राप्ति होती है। तो राधे राधे सीताराम कहते जाइए भक्तजन। जिस प्रकार से भगवान के प्राप्तियों को लिए मन में बेचैनियां छाया होता है, उसी प्रकार से ज्ञान के प्राप्ति के लिए भगवान के ज्ञानों को प्रतीत के लिए मार्गदर्शन को उत्पन्न करना चाहिए। तो राधे राधे हरे कृष्णा इस प्रकार से जपते रहिए और भगवान प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्तियों को लिए भगवान का मार्गदर्शन के लिए प्राप्त होना चाहिए। तो राधे राधे हरे कृष्णा भक्तजन बोलते जाइए सीताराम। राधे राधे।